नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली राजा के पूर्व जन्म की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा राज्य किया करते थे। वे अति तेजस्वी, गुणवान तथा सदाचारी राजा थे। एक बार वे राजा शिकार खेलने वन में गए। वहां घनी छाया वाले विशाल पेड़ के पास घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गए। उसी समय वहां पर एक अति सुंदर तोता आया। वह तोता राजा को संबोधित करते हुए बार बार यही पृथ्वी पर विद्यमान अति सुख को देखकर तू आत्मचिंतन नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा, ऐसे कहता। तोते के बार बार ऐसा कहने से तोते की ये बातें राजा के दिमाग में घर कर गई। वह तोते के वचनों को याद करते हुए राजा अपने महल में वापस आ गए। महल में आने के बाद राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने ना तो भोजन किया ना ही जलपान किया। कुछ समय बाद राजा के महल में ऋषि वाल्मीकि पधारे। ऋषि वाल्मीकि ने राजा को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि वाल्मीकि को वन में घटी सारी बातों के बारे में बताया। राजा की बात सुनकर ऋषि वाल्मीकि मुस्कुराए और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐतिहासिक घटना सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में नदी के किनारे सुदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास किया करते थे। गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी अति सुंदर तथा पतिव्रता स्त्री थी। गौतमी का विवाह सुदेव ब्राह्मण से हुआ। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पुत्र की प्राप्ति के लिए सुदेव ब्राह्मण ने भगवान विष्णु का कठोर तप किया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के कठोर तप को देखकर प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो? इस पर सुदेव ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र देने का वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को पुत्र होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की ही आयु प्रदान की। ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र अपने मित्रों के साथ बावली में गया। वहां नहाते वक्त उसकी श्वास रुक गई और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र के मृत्यु की खबर सुनकर ब्राह्मणी अपने पुत्र के पास आ गए और वह ब्राह्मण अपने पुत्र को गोद में उठाकर विलाप करने लगा। उस समय असमय बरसने वाली बारिश होने लगी। बारिश होते होते 1 महीना हो गया। जल से पृथ्वी भर गई, पर पुत्र शोक से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी जान न पाया। ब्राह्मण ने ना तो जलपान किया ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र यह कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का जो मास व्यतीत हुआ वह पुरुषोत्तम माह था, जो भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तो अनजाने में ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम माह का व्रत किया। पुरुषोत्तम माह के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण सुदेव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम पुत्र के साथ गृहस्थ आश्रम को सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां सब प्रकार के सुख भोगकर पृथ्वी पर जन्म लोगे। वहां तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे और राजा विदर्भ भावा के नाम से प्रसन्न होकर 10,000 वर्ष पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। उस समय भी गौतमी ही तुम्हारी पटरानी होगी। उस समय तुम्हें 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली सुशीला नाम की एक पुत्री होगी। हे ब्राह्मण, संसार के सुखों में डूबकर तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले भगवान विष्णु को भूल जाओगे। उस समय वन में तुम्हारा पुत्र तोता बनकर विशाल वृक्ष पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले इस श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें एक बात का बोध कराएगा। उसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न तुम्हें महर्षि वाल्मीकि आकर ज्ञान करवाएंगे। मुनि के वचनों से प्रभावित होकर तुम
भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। भगवान कृष्ण के इतना कहते ही ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने 4 वर्षों तक लगातार कठोर तप किया। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। हे प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे पुत्र को जीवन दान दिया, इसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, यह तुम्हारे तप का उल्लंघन नहीं, हमारे प्रिय महापुरुषोत्तम माह के व्रत का फल है। स्त्री सहित शोक में डूबे तुमने पुरुषोत्तम माह का व्रत किया। इस पुरुषोत्तम माह में जो एक भी उपवास करता है वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर वैकुंठ को जाते हैं। तुम्हें भी 1 महीना बिना भोजन किए हुए बीत गया है और असमय बारिश होने से प्रतिदिन तुमने प्रातःकाल अनायास स्नान भी किया है। हे ब्राह्मण, तुमने 1 महीने तक स्नान किया, व्रत किया। जो भी इस पुरुषोत्तम माह में स्नान, दान या व्रत करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय धन और भाग्यवान होता है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव ब्राह्मण पत्नी सहित 10,000 वर्ष तक संसार का सुख भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। वहां पर सभी सुखों को भोग कर दोनों पति पत्नी इस पृथ्वी पर पुनः आए। हे राजन, तुम वही ब्राह्मण सुखदेव हो। अपनी रानी, अपनी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी के साथ तुमने विवाह किया। जो पक्षी आपको वन में मिला वह आपका पुत्र था, जो 12,000 वर्ष की आयु भोगकर वैकुंठ गया। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने पुरुषोत्तम माह के बारे में राजा को विस्तार से बताया। ऋषि वाल्मीकि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार राजा ने व्रत, स्नान, तप, दान आदि किया। अंत में राजा अपनी पत्नी के साथ गोलोक को प्राप्त हुआ। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की और जय हो भगवान पुरुषोत्तम की। उम्मीद है दोस्तों आपको यह कथा ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय पुरुषोत्तम भगवान की लिखना ना भूलें। धन्यवाद।